Hi guys, welcome back to Rambaho. I'm Nitika Bakshi. This is Rahul Bhatt. And we are doing our very first QA because we just crossed 10,000 subscribers. Yay! So thank you so much guys. This is a huge milestone for any YouTuber. तो हमने नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स टू बी ऑनेस्ट क्रॉस कर लेंगे. मैंने एक्चुअली सोचा था कि इस साल हम 10,000 हो जाने चाहिए भाई दिसंबर. बताओ हमने मिड ईयर में ही अपना टारगेट पूरा कर लिया. कंपनी देखा हमारी कितनी ग्रो कर रही है. तो ये जो जर्नी थी 1000 वाली जो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी. उसमें हमें बहुत टाइम लग गया. बट जो 1000 से 10,000 की जर्नी है वो बहुत जल्दी हो गई. और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो टचवुड क्या पता हम लोग 15,000 हो गए. So let's start with the QA. QA में बहुत सारे questions हैं, so I will have to break into some parts, maybe one with us and one with mom as well. तो let's see, देखते हैं कैसे चला जाएगा ये. तो जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्रॉम वेयर आर वी बोथ एंड डू वी लिव इन कश्मीर. तो वी बोथ आर फ्रॉम कश्मीर. मैं पैदा हुआ था कश्मीर में बट सिर्फ 1 साल का था जब कश्मीर छोड़ के जम्मू आना पड़ा था. जो बट नितिका जम्मू में पैदा हुई है. That's where I'm born. और हमारा गांव सेम था कश्मीर में. वी यूज्ड टू स्टे इन वच्ची, जहाँ हमारा मतलब पूरा हमारे ग्रैंडफादर और फादर जहाँ पे रहते थे वो वच्ची गांव था. वो भी आजकल शोपियान डिस्ट्रिक्ट में आता है. हमें नहीं पता था एक्चुअली कि हम सेम गांव से हैं. When we started dating तब हमें पेरेंट्स ने हमें बताया कि अरे हम तो सेम मोहल्ले के थे. And now we are staying in Bengaluru, Namma Bengaluru. And the second question is how your wife knows Punjabi. So as I said, I'm born in Jammu. वहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती है डोगरी. So when I was born और मेरे जो सारे मोहल्ले पे थे they were all डोगरास. तो मुझे डोगरी बहुत अच्छे से आती थी बात करनी. And I used to have conversations with them in डोगरी. And Punjabi is little similar. थैंक्स टू माई बिग ब्रदर. उसने मुझे पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया. बचपन से मैं बहुत पंजाबी गाने सुनती थी. तो दैट्स हाउ आई हैव एन हैक ऑफ दैट लैंग्वेज. अब बिकॉज आई एम इन बैंगलोर तो थोड़ा कॉन्वर्सेशंस कम हो गए हैं बट आई अंडरस्टैंड पंजाबी वेरी वेल. तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई है, क्या हुई है और आपका प्रोफेशन क्या है. मैं बताती हूँ, ठीक है. आप लोग ना गेस करो. मान लो आपके हाथ में पत्थर है, ठीक है, और आपने एक 15 लोगों में मारा, ठीक है. सबसे ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी कि जिसको वो लगा उसका प्रोफेशन क्या होगा. बताओ. वही हमारा प्रोफेशन है. तो यस वी आर इंजीनियर्स. बट पहले एजुकेशन की बात करते हैं. हम दोनों ने मुंबई से पढ़ा है, मुंबई यूनिवर्सिटी से. एंड मैंने आईटी किया है वहाँ से. थर्ड उमल करके कॉलेज है बैंड्रा में, मैंने वहाँ से आईटी किया. उससे पहले बार 12th तक की पढ़ाई जम्मू में हुई थी. सेम गोज़ फॉर मी. मैंने 12th तक अपनी जो स्कूलिंग है वो जम्मू में की है. एंड उसके बाद आई केम टू मुंबई फॉर इंजीनियरिंग. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ. दैट इज़ आवर एजुकेशन पर से. उसके बाद आई वर्कड इन मुंबई फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड 5 साल पहले आई मूव टू बैंगलोर फॉर दिस गाय सिटिंग राइट. बट तेरा प्रोफेशन क्या है वो बता. और मैं एक आईटी इंडस्ट्री में आई एम वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर. तो मान लो छोटा सा कोई काम है जिसमें 4-5 लोगों को काम करना है तो आई मैनेज them so that जो भी टास्क उनको दिया है they achieve that is my job in nutshell. और मेरा जॉब है जो भी आप ये मोबाइल एप्लीकेशंस देखते हो एंड्रॉयड पे जो आप भी देख रहे हो तो वो क्या पता उसमें से बहुत सारी मैंने भी बनाई हो. तो आई एम एन एंड्रॉयड इंजीनियर एंड आई वर्क फॉर द कंपनीज हु मेक अ लॉट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड मेक योर लाइफ ईजियर. तो शॉर्ट में मैं एंड्रॉयड इंजीनियर हूँ. So सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन हमसे, How did we meet and our love story? मुझे मैं इसका और जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना हमारे बहुत बार ना अलग ही वर्जन होते हैं, ठीक है. तो मैं आज इसके मुंह से सुनना चाहूँगी कि क्या है हमारी लव स्टोरी. ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को. तो ऐसा था कि मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था और ये मुंबई में जॉब कर रही थी. तो उस वक्त हम दोनों सिंगल थे. तो मेरे को मुंबई आना था. मैं एक्चुअली एमएस की पढ़ाई कर रहा था और मेरे को कुछ काम था मुंबई में. और जब मैं वहाँ आया तो मेरी उससे पहले से बात हुई कि चलो मिलते हैं. तो हमने सोचा था थोड़ी देर के लिए मिलेंगे. उससे पहले हम बहुत बार मिले थे बट एज नॉर्मल फ्रेंड्स ऐसे थोड़ी सी बात हुई कैसे हो क्या हो कहाँ हो बस इतने ज़्यादा नहीं. क्योंकि हम सही जम्मू से थे इसलिए हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी पहले बट खास नहीं. We knew each other but we were not friends per se. अब वही मैंने हिंदी में बोला अभी. तो उसके बाद जब मैं मुंबई आया और हम एक जगह मिले, एक बार में मिले, बहुत सारी दारू पी और उसके बाद ये उल्टी मारने लगी. फर्स्ट डेट पे, ठीक है. नाउ वी कैन कॉल इट एज अ डेट. व्हेन वी मेट इट वाज नॉट लाइक अ डेट पर से बट
पहली मतलब बताओ शादी हो गई अब हमारी, इसलिए जो रूल्स बनाते हैं ना डेटिंग के वो सब गलत है। पहली बार हम मिले, मैंने उल्टी की विच इज़ लाइक अ बिग नो इन एनी डेटिंग वर्ल्ड। मैंने उल्टी की, ये मुझे पीछे मुक्के मार रहा है। मैं सोच रही हूँ इस लड़के को क्या हो गया, भाई मुक्के क्यों मारे, ठीक है उल्टी आ गई। कह तो रहा मेरे को किसी ने बोला था एक पॉइंट होता है पीछे बैग में, अगर आप उसने प्रॉपर मारोगे ना उल्टी एक ही बार में बाहर निकल जाती है। और मैंने पूरी उल्टी खत्म करके सबसे पहला सवाल अपने मुंह से निकाला कि भाई मार क्यों रहा है मुझे। तो ये सब होने के बाद हम पूरी रात अपने दोस्तों के साथ, मेरे कुछ खास दोस्त थे तो हम उनके पास गए, वो भी कपल था, तो हमने बहुत एंजॉय किया। और एक दो दिन के बाद आई थिंक हम एक पिज़्ज़ा बाय द बे करके एक रेस्टोरेंट, जहाँ से बोला चलो मिलते हैं, मैंने बोला चलो सही है। बहुत बकवास पिज़्ज़ा था वहाँ का। भाई एक बात बता दूं, ठीक है, 15,000 थी लड़की की सैलरी, लड़की ने दिल खोल के बोला कि पार्टी देगी वो लड़के को, ठीक है। 3,000 का बिल फाड़ने के बाद लड़का बोलता है पिज़्ज़ा पसंद नहीं आया, ठीक है। मैंने कहा लोकेशन चाट लो भाई, लोकेशन तो अच्छी है, बट लोकेशन वॉज रियली गुड, वी मेट एट मरीन ड्राइव। तो उसके बाद उसी दिन शाम को मेरे को वापस जाना था, मेरी फ़्लाइट थी बेंगलोर की, और जब मैं जा रहा था तो हम लोकल ट्रेन से जा रहे थे, तो इसको एक स्टेशन पे उतरना था, मेरे को आगे जाना था। तो अब जब हम जा रहे थे तो ट्रेन चल पड़ी, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ और मैंने इसकी तरफ देखा, बहुत इमोशनल फील हो रहा था कुछ, तो जो मतलब कुछ ऐसा क्लिक हुआ उस वक्त मेरे को, मेरे लिए तो ऐसा कुछ हुआ कि उस वक्त क्लिक हुआ। और ये ऐसा सीन था, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला सीन। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं था, बट वैसा ही कुछ मान लो। और हम चले गए, और उसके बाद फिर हम फ़ोन पे ज़्यादा बात करने लगे, और उसके बाद मैं एक बार वापस भी आया था मुंबई दिवाली पे, और आहिस्ता आहिस्ता अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया। एंड देन शी मूव टू बैंगलोर, अपना जॉब इधर ही ले आई, और हम फिर ईजी हो गया एक साथ एक ही शहर में रह के डेट करना। या वी वर लकी कि हमारा क्लिक हुआ ऑन द वेरी फर्स्ट डेट, वी रियली एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, मुझे बहुत फन आ रहा था। मेरे को इसकी सबसे अच्छी बात जो उस वक्त लगी वो थी कि मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, आप उनको हाई लिखो, वो देखेंगे भी आपका मैसेज, बट उस वक्त रिप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे, या जो भी, ये मे भी कोई रूल है या क्या है मुझे पता नहीं, बट मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो इसको पसंद था इसने सीधा बोला, जो वट एवर शी लाइक वो सीधा मुंह पे बोलती थी, और वो मुझे बहुत ही आसान लगा। ऐसे लोगों से बात करना मुझे बहुत आसान लगता है, और इसीलिए मुझे इससे आहिस्ता आहिस्ता प्यार हुआ। और एक्चुअली हमने शॉर्ट में ये लव स्टोरी बताई, बट मैंने एक्चुअली सोचा है कि मैं मुंबई जाके पूरा रिक्रिएट करेंगे ये सब, मैंने इसको भी नहीं बताया, बट मैंने ऐसा सोचा है हम वही सेम लोकेशंस पे जब हम उस दिन गए थे पूरा जाएंगे कैमरा लेके, और पूरा हम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्या क्या हुआ था, कहाँ हमने दारू पी, कहाँ हमने उल्टी मारी, कहाँ हम दोस्तों से मिले, कहाँ हमने गेम खेली, वो सारा मैंने ऐसा सोचा है। बट लेट्स सी, जब ये सब कुछ ओपन हो जाएगा, वी विल गो बैक टू मुंबई एंड वी विल क्रिएट दिस। अब देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप इतना खुश कैसे रहते हो? मैं बोलूँ क्योंकि ना मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको खुश रखती हूँ। और घर जो देख रहे हैं ना ये नकली हंसी है। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही खुश रहते हैं, मतलब ऑब्वियसली कैमरा के सामने लड़ेंगे थोड़ी ना, बट हाँ हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। बट हम दोनों ऐसा सोचते हैं कि अगर आपकी एक हफ्ते में 7 दिन में अगर आप 4 से 5 दिन भी खुश रहते हो ना, तो आप सही जा रहे हो। बट अगर आप 5 दिन आपकी लड़ाइयाँ और यार सिर्फ 2 दिन खुश रह पा रहे हो, तब आपको उस पर वर्क करना चाहिए थोड़ा, मतलब कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो सीने भाई। हाँ, तो हम मतलब हमारी मोस्टली 1-2 दिन होती है लड़ाई हफ्ते में, बट हाँ मोस्टली बराबर होती है, इसीलिए वीडियो डिले भी होते हैं। हाँ, ये जो अभी डिले हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ऐसी कोई विश है आपकी जो आप पूरी करना चाहते हो? समथिंग मटेरियलिस्टिक, समथिंग बिग। मटेरियलिस्टिक है तो ये मेरा डिपार्टमेंट है। हमारे घर में वो डिपार्टमेंट मिस्टर राहुल भट्ट का है। मेरे शौक होते हैं कि कियान के 2 कपड़े खरीदवा दो, मेरे लिए एक टी-शर्ट ले लो, हम घर की एक बेकिंग ट्रे ले आओ, ये मेरे शौक होते हैं। मेरा जो सबसे बड़ा शौक है वो एक स्पोर्ट्स बाइक लेने का। जब मैं बहुत छोटा था तब से मैंने जब पहली बार एक करिश्मा देखी थी, तब से मेरे को बहुत शौक था कि मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक हो। तो अभी मेरे पास रॉयल एनफील्ड है, हम बहुत सारी बाइक ट्रिप्स भी करते थे, बट जब से कियान हुआ है तब से थोड़ा मुश्किल हो गया। बट हाँ, मेरा अगेन मैंने ऐसा सोचा है नेक्स्ट 3 साल में एक स्पोर्ट्स बाइक, मतलब डुकाटी टाइप्स वैसे टाइप की एक स्पोर्ट्स बाइक ज़रूर होगी मेरे पास। इंशाल्लाह ज़रूर होगी। हमने ऐसा एक प्लान बनाया था खरीदने का, आरडी भी स्टार्ट की थी, बट जब घर खरीदना था तब उस वक्त ऐसी कुछ कंडीशन थी कि मुझे वो ब्रेक करनी पड़ी। बट 3 साल में आएगी। यस, डेफिनेटली आएगी। और जब नितिका बख्शी कमिटमेंट दे देती है ना, वो पूरा हो जाता है। पूछ लो लौंडे से, 3 साल में आ जाएगी, कोई बात नहीं। चलिए, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आई थिंक मोस्टली तेरे लिए। हाउ डू यू मैनेज जॉब, यूट्यूब, फैमिली एंड एवरीथिंग? इट मस्ट बी टफ।
कैसे कर पाती है तू, इतनी बड़ी यूट्यूबर है तू, कैसे कैसे कर पाती है तू? ये जो भी डिले होते हैं सब इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि एक तो हमारा जॉब ऐसा है कि मतलब टाइमिंग्स डिफरेंट है। जब मैं काम कर रहा हूँ तो ये फ्री होती है, जब ये काम कर रही होती है मैं फ्री होता हूँ, तो इसीलिए वीडियोस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब से कियान हुआ है तब से मेरे से ज़्यादा ऑब्वियसली माँ की ज़्यादा ड्यूटी होती है, तो शी इज़ मच मोर इन हिम एंड उसका टेक केयर करती रहती है, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है। इम्पॉसिबल नहीं है, एट द सेम टाइम हलवा भी नहीं है, थोड़ा टफ है बट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है जैसे अभी लंच हो चुका है, कियान सोया हुआ है, दिस इज़ द विंडो विच वी गेट, क्योंकि उसके बाद मेरी मीटिंग्स बहुत सारी होती हैं, तो अभी वी फिनिश द वीडियो। और वॉट वी डू इज़ एकदम रात में जब सब काम हो गया, दिन खत्म हो गया ऑफिस का, दैट्स व्हेन वी मेक वीडियो। जैसे हमने ब्लडी मेरी का बनाया था रात के 1:30 बजे, सो दैट इज़ हाउ वी ट्राई एंड फाइंड टाइम, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारा डेली वीडियो कभी नहीं आ सकता है। मतलब दैट्स अ रियलिस्टिक रियलिटी दैट वी हैव एक्सेप्टेड कि वो नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी अचीव। क्योंकि हम दो हैं, हम दोनों को वीडियो में होना होता है, तो इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट। बट अगर आप अकेले हो और आप अकेले वीडियो बनाते हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब? आर यू गोइंग टू बी अ फुल टाइम यूट्यूबर? व्हाट डू यू थिंक? देखो, जो हमारे घर का EMI है ना वो हम दोनों की सैलरी से आता है। एंड वी द गुड पार्ट ऑन द ब्राइटर साइड, वी लव आवर जॉब्स। मतलब मुझे अपना जॉब बहुत पसंद है, इसको भी बहुत पसंद है। और यूट्यूब की जो अर्निंग है, मैं अभी बताता, जैसे मोनेटाइज हुआ हमारा चैनल जनवरी में, और जनवरी से अभी तक हमने $200 कमाए हैं। वो हो गया 15,000 रुपये मान लो, ठीक है। मतलब 6 महीने 5 महीने में 15,000 रुपये, तो आप सोच लो कि कितना अर्निंग होता है। हाँ। और दूसरा टाइम, आर यू गोइंग टू बी फुल टाइम यूट्यूबर? आई डोंट थिंक सो। मतलब वी वुड टेंड टू पुट मोर कंटेंट इनटू इट, बट हमें अपनी जॉब्स बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब अगर ऐसा कुछ होता ना कि मतलब जैसे अगर मुझे अपना जॉब पसंद नहीं होता, इससे नहीं होता, तो क्या पता कल को अगर हमारे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तो हाँ, क्या पता हम मूव ऑन कर लेते हैं। बट आई थिंक आई लव माई जॉब, शी लव्स हर जॉब, तो यूट्यूब विल बी ए हॉबी और यू नो क्या बोलते हैं, पार्ट टाइम जॉब फॉर अस। और हमारी कंबाइंड हॉबी, मैं इसको थोड़े दिन पहले ही बोल रही थी कि कपल्स स्ट्रगल टू फाइंड अ कॉमन इंटरेस्ट इन देयर लाइफ। यूट्यूब इज़ दैट कॉमन इंटरेस्ट फॉर अस, जिसमें हम वी स्पेंड टाइम टुगेदर ऑन आइडिएशन, ऑन एग्जीक्यूशन, तो मज़ा आता है हमें। ये हम करते रहेंगे। बट अपनी जॉब, मतलब मेरे को अच्छे से याद है, बिकॉज ऑफ दिस गाय मैंने 6 महीने का कियान था, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगैन एज सुन एज माई मेटर्निटी लीव एंड्स, बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू एनकरेज मी। और सो मुझे ऐसा लगता है, मतलब बहुत लोग शादी के बाद बच्चे होने के बाद छोड़ देते हैं। अब अगर उनकी चॉइस है अगेन, बट मुझे ऐसा लगता है किसी को भी हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। हमेशा देखा, मोदी से पहले मेरे पति ने बोला था, मेरे पति ने। और इससे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब अय्याशी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि ये जो चैनल का नाम है रंबा, वो ये कैसे सोचा है, और बहुत लोगों को पसंद भी आया, तो ये है क्या? तो मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसका नाम संजय है। तो मैं उससे बात कर रहा था, हम कॉलेज में बात कर रहे थे, और उसने मेरा कुछ तो मजाक उड़ाया और रंबा हो बोला, मुझे याद नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने उसे कॉल किया, वो अभी कहीं पे मतलब अरब में रहता है कहीं पे। मैंने उससे बात की, यार ये तू मुझे रंबा हो बोला, ये कैसे बोला? मैंने यूट्यूब का नाम रख दिया, बट मुझे ये याद नहीं है, मुझे स्टोरी पता है क्या, लोग मेरे से पूछ रहे हैं। तो कहता यार मुझे भी याद नहीं है, बट मुझे ये याद है मैंने तेरा मजाक उड़ाया था कुछ तो रंबा हो, मे बी ये सॉन्ग से रिलेटेड है, मुझे याद नहीं है। बट अब अगेन मेरा इसके पीछे है क्या, रंबा हो के पीछे है क्या, पता नहीं है। बट आई थिंक ये वो सॉन्ग से होगा, रंबा हो। इसने मुझे आई थिंक 3 साल पहले व्हेन वी डिसाइडेड टू हैव दिस चैनल, तो इसने मुझे कहा कि रंबा हो नाम डाल देते हैं। मैंने कहा वो क्या भाई? तो इसने मुझे गाना सुना दिया, गाना मुझे अच्छा लगा, मैं कहा रख दो भाई। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। बट थोड़ा कैची है, मतलब अच्छा है, हमें अच्छा लगता है। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ चेंजिंग इट। अच्छा है, वरना मैं रानी रखना पड़ता अपने चैनल का नाम। मैं एक बार सोच रही थी अगर हमारे दोनों राहुल कर रहा, नितिका का नहीं, रानी। हाँ, इसने मुझे ये भी सजेस्ट किया था एक्चुअली। अच्छा है, ये रंबा हो बहुत सही है भाई। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक वीडियो क्रिएट करने में कितना पैसा जाता है ऑन एन एवरेज? तो यार ये डिपेंड करता है आप कैसे टाइप की वीडियो बना रहे हो। जैसे हम मलेशिया गए थे, वहाँ तो 4 लाख रुपये का खर्चा हो गया। मतलब फैमिली गई, मलेशिया जा रहे हो, पूरा होटल बुक कर रहे हो, फिर वीडियो ले रहे हो। बट अगर आप घर पे बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, तो ऑलमोस्ट फ्री है। तो इट डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ वीडियो यू आर क्रिएटिंग। और कभी कभी अगर आपको आप अगर स्टूडियो सेटअप करने में पैसा जाता है थोड़ा बहुत, स्टूडियो मान लो ये जो ट्राइपॉड है, DSLR है, या आपको बैकग्राउंड में कुछ लाइट सकते हैं, मैंने बॉक्सिंग बैग रखा हुआ है। तो इन सब में ऑफ कोर्स पैसा जाता है। बट
अगर आप स्टार्ट कर रहे हो देन यू कैन स्टार्ट विद द मोबाइल आजकल हर एक के पास होता है और उसमें 4K फुल HD सब कुछ है। रखो सामने, लाइट थोड़ा सा एक अच्छा बल्ब खरीद लो, वो सामने रख लो, आपका वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। द अदर पार्ट इज टाइम। सो अच्छा, टाइम कितना जाता होगा? टाइम कितना जाता है यार, अगर आप एडिटिंग कर रहे हो और आप उसमें बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मुझे इफ़ेक्ट्स डालने हैं या कैसे ट्रांजिशंस, कैसे शॉट्स होने चाहिए, कितना कलर ग्रेडिंग करना है, उसमें यार कभी कभी आपको कंटिन्यूसली अगर मैं बोलूँ तो आप 10 से 15 घंटे भी लगा सकते हो। बट अगर आपको बहुत ऐसे नॉर्मल वीडियोस बनाए, जैसे ये जो है, ये इसमें नॉर्मल एज इन एडिटिंग में नॉर्मल, ये जो है ये बहुत नॉर्मल वीडियो है, जैसे हम बोल रहे हैं और वो कट होता जाएगा, ये आप यार आधे घंटे 1 घंटे में बना। जैसे ये वाला वीडियो है, कैन बी अ 10 मिनट वीडियो, बट इसकी एडिटिंग में इनको शायद आधा घंटा भी ना लगे। बट ब्लडी मेरी का वो जो पार्ट था, दैट वाज जस्ट 30 seconds, बट इट टुक हिम क्वाइट अ वाइल टू एडिट इट, 5-6 hours at minimum. That too, now he has become a pro in it. Don't forget that. हाँ, तो it depends on which kind of video you are creating. जैसे वो जो बोला B-roll, उसमें हमने 4 घंटे से 5 घंटे लगाया 30 सेकंड के वीडियो के लिए। वो बनने में भी 3-4 घंटे लग गए थे, मतलब when we were shooting it, there were too many retakes. In this, that is not the case. So it depends what kind of content you are gonna curate. आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, तो और भी क्वेश्चंस हैं। Stay tuned. और वीडियो आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, यू कैन वॉच दैट फॉर अदर क्वेश्चंस, जैसे कि हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। बेट्सी और कियान के लेकर भी कुछ क्वेश्चंस है लोगों के, तो वो वाले भी कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग रंबा हो।